गांव मोलीसर छोटा में वन विभाग की टीमों ने पैंथर का किया रेस्क्यू। 19 दिसंबर से चल रहा था सर्च ऑपरेशन। चूरू सहित शेखावाटी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से पैंथर की दहशत से जूझ रहे लोगों को मंगलवार शाम बड़ी राहत मिली है, जब वन विभाग की 4 रेंज की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर का गांव मोलीसर छोटा के सरसों के खेत में सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में डालकर चूरू वन विभाग कार्यालय लाया गया। इस पूरे अभियान में आमजन और बावरियों का सहयोग भी सराहनीय रहा। चूरू वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन शर्मा ने मंगलवार शाम 5:30 बजे करीब बताया कि 19 दिसंबर से वन विभाग की टीम पैंथर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी। मंगलवार को चूरू, जयपुर, फतेहपुर व लक्ष्मणगढ़ वन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर आ गई। मोलीसर व रतनसरा की रोही में सघन सर्च अभियान चलाया गया। शाम के समय गांव मोलीसर छोटा में प्रभुराम के सरसों के खेत में पैंथर दिखाई दिया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर पैंथर को बेहोश किया गया और सुरक्षित रूप से पिंजरे में डाल लिया गया। डीएफओ भवानी सिंह के नेतृत्व में जयपुर से आई ट्रैंकुलाइज टीम के डॉक्टर अशोक तंवर, चूरू एसीएफ मनीष कुमार पूनिया, रेंजर पवन शर्मा, वनपाल जोगेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, रघुवीर सिंह, इंद्रजीत सिंह सहित फतेहपुर के रेंजर नरेंद्र सिंह, लक्ष्मणगढ़ की रेंजर दुर्गा हुड्डा व अन्य वनकर्मियों ने अहम भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सरदार शहर, तारानगर, रतनगढ़, फतेहपुर, रामगढ़ क्षेत्र की रोही में पैंथर की मौजूदगी की सूचनाओं से किसानों में भय व्याप्त था। फसलों की बुआई के चलते रात में सिंचाई के दौरान खतरा और बढ़ गया था। अब पैंथर के सफल रेस्क्यू के साथ वन विभाग व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। का तो जैसे ऐसा कोई मेजर इवेंट नहीं है, सिर्फ धोदलिया गांव में 3 लोगों को स्टार्टिंग में जख्मी किया था। उसके बाद ऐसी कोई सूचना नहीं हुई जिसमें जनहानि को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाया हो। तैयारियां आज तीनों रेंजों के रेंजर्स और उनके स्टाफ के द्वारा समस्त तैयारियां थी। उसके साथ ही कल से हमारी जयपुर से रेस्क्यू टीम भी आई हुई थी। तो सुबह से करीबन 20 किलोमीटर का ये सफ़र तय करते हुए लास्ट में मोलीसर छोटा गांव में जब ये एकदम हमें कंफर्म हो गया कि पैंथर यहीं पे है, उसके बाद में हमारी रेस्क्यू टीम को बुला के चारों तरफ से कोर्डन करने के बाद में एक सरसों के खेत में इसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। पिछले 1 महीने में 2 पैंथर आपके सामने रेस्क्यू किया है, एक लक्ष्मणगढ़ में और एक आज चूरू में। तो अब लोगों से ये कहूँगा कि शांति बना के रखें, क्योंकि ज़्यादा नहीं, यही पैंथर कम से कम एक रात में 40 से 60 किलोमीटर तक का मूवमेंट कर सकता है। तो लगभग यही आपस में घूम रहा था इधर से उधर। तो अब माना जाएगा कि अब इस एरिया में शायद नहीं हो। बाकी आगे कोई सूचना मिलेगी तो आगे भी ऐसी तैयारी रहेगी। राजकीय भर्ती अस्पताल में टोकन व्यवस्था लागू होगी, मरीजों को मिलेगी लंबी लाइनों से राहत। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन की ओर से क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के तहत टोकन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद ओपीडी में आने वाले मरीजों को पंजीयन काउंटर पर पर्ची कटवाने के बाद उनकी पर्ची के आधार पर टोकन नंबर जारी किया जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक चौधरी से सोमवार दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार नई व्यवस्था के तहत मरीजों को अपनी वेटिंग नंबर की जानकारी ऑनलाइन डिस्प्ले स्क्रीन पर मिलेगी। जैसे ही मरीज का नंबर आएगा वह सीधे संबंधित डॉक्टर से परामर्श ले सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले से चल रहे QR कोड सिस्टम के माध्यम से पर्ची लेने के बाद जांच केंद्र व निःशुल्क दवा काउंटर पर भी वेटिंग नंबर स्क्रीन पर दिखेगा। साथ ही संबंधित दिन ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर का नाम भी डिस्प्ले होगा। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार ने बताया कि यह सिस्टम सबसे पहले कॉलेज परिसर में फरवरी के पहले सप्ताह तक शुरू होने वाले नए 7 मंजिला अस्पताल में लागू किया जाएगा। इसके बाद अस्पताल के पुराने भवन में भी इसे लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था से मरीजों की समय की बचत होगी और अस्पताल में अव्यवस्था कम होगी। मनरेगा में बदलाव पर कांग्रेस के विरोध पर विधायक हरलाल सारण का तीखा हमला। राहुल कसवा पर बोले, जनता सब देख रही है, आने वाला वक्त बताएगा। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर चूरू विधायक हरलाल सारण ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस ने कभी कोई सकारात्मक काम नहीं किया और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने जनहित की कोई योजना शुरू की, कांग्रेस ने उसका विरोध ही किया है। विधायक सारण ने अग्निवीर योजना का उदाहरण देते हुए कहा
कि उस समय भी कांग्रेस ने देश को नुकसान होने की बात कही थी, लेकिन आज अग्निवीर 35 लाख रुपए लेकर घर लौट रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किया गया है, जिसमें अब 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, कच्चे कार्यों के स्थान पर पक्के कार्य होंगे और श्रमिकों के खातों में ऑनलाइन सीधे भुगतान होगा। विधायक ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का दर्द है कि अब फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। पहले फोर्जरी पर काम चलाया जाता था, लेकिन अब वह सब बंद हो जाएगा, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। सरकार के बैकफुट पर आने के सवाल पर विधायक सहारण ने तंज कसते हुए कहा कि यह बयान दिल्ली वाले राहुल दे रहे हैं या चूरू वाले। उन्होंने कहा कि चूरू में तो उन्होंने विकास किया नहीं, हरियाणा और पंजाब में कर रहे हैं। जनता सब कुछ देख रही है, जिसका जवाब आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस ने कभी कुछ किया तो है नहीं। कोई भी स्कीम भारतीय जनता पार्टी ने की है जब कांग्रेस ने सिर्फ विरोध किया है। आपको पता होगा सैनिकों में अग्निवीर एक योजना आई थी और कांग्रेस ने कहा कि भट्ठा बढ़ा दिया देश का। आज अग्निवीर 35 लाख लेके वापस घर आ गए और नौकरी में 50 आरक्षण है। वही काम इस नरेगा का नाम जी राम जी रखा है। 2500 की जगह 125 दिन की है और कच्चे काम की जगह पक्का काम होगा। ऑनलाइन अगले पैसे आए गए। अब दर्द हो रहा है कांग्रेस को कि फोर्जरी करने का काम कांग्रेस कर रही है, इसलिए वो काम नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है क्या? उनको पूछे किस बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना आपने देखी होगी, 25,000 इंदिरा आवास योजना मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख रुपए की, तो विरोध किया। इन विरोध करने का काम इनके पास कुछ है नहीं। डबल इंजन सरकार विकास की धरा पर चल रही है, इसलिए इसका विरोध करना काम है। ये विरोध करेंगे, हम विकास करेंगे। राहुल जी दिल्ली वाले कह रहे हैं, चूरू वाले कह रहे हैं, और दोनों को बैकफुट चले गए। नाम ऐसा ही है। यहाँ तो विकास कर नहीं रहे हैं, हरियाणा में पंजाब में वहाँ विकास कर रहे हैं। देख रहे हैं, जनता देख रही है ना। वो कह रहे मेरी जनता खुश है, आने वाला समय बताएगा। NH-52 ढाडर टोल के पास ट्रक से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार। चूरू की सदर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए NH-52 पर नाकाबंदी के दौरान बिनोला पशु आहार से भरे ट्रक से डोडा पोस्ट जब्त किया है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रक को भी जब्त कर लिया। सदर थाना अधिकारी मोटाराम ने मंगलवार शाम 4 बजे करीब बताया कि एसपी के निर्देश पर जिले भर में नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान सामने से आ रहे एक ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक के केबिन में छिपाकर रखा गया 24 किलो 216 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक 32 वर्षीय मनोज कुमार निवासी तलवाड़ा खुर्द हनुमानगढ़ तथा उसके साथी 27 वर्षीय सुभाष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि ट्रक में भरा बिनोला पशु आहार मध्य प्रदेश से हरियाणा ले जाया जा रहा था और इसी आड़ में डोडा पोस्ट की तस्करी की जा रही थी। प्रारंभिक जांच में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने यह डोडा पोस्ट नीमच के पास हाईवे पर एक बाइक सवार से खरीदा था, जिसे हरियाणा ले जाकर सप्लाई करना था। मामले की आगे की जांच दूधवाखारा थाना अधिकारी महेंद्र कुमार मीणा को सौंपी गई है। कार्रवाई करने वाली टीम में सदर थाना अधिकारी मोटाराम के साथ कांस्टेबल नवीन, सरजीत और धर्मेंद्र शामिल रहे। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने जिला परिषद सभागार में आगामी बजट को लेकर किया संवाद। बजट को लेकर सुने सुझाव। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को जिला परिषद सभागार में आगामी बजट को लेकर विभिन्न हितधारकों से संवाद किया और उनके सुझाव सुने। इस दौरान उन्होंने युवाओं, खिलाड़ियों, किसानों, महिलाओं, पशुपालकों, SC/ST प्रतिनिधियों, डेयरी संगठनों, उपभोक्ता फोरम, चिकित्सकों, सिविल सोसाइटी, व्यापारियों, राजीविका समूह सदस्यों सहित विभिन्न हितधारकों की बात सुनी और कहा कि सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के विकास को ध्यान रखकर बजट तैयार किया जाएगा और सभी के हितों की सुरक्षा तय की जाएगी। इस दौरान विधायक हरलाल सारण, राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक, जिला कलेक्टर अभिषेक सोराणा, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा सहित अधिकारी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शाम 6 बजे मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान उपस्थित लोगों ने चूरू में स्वास्थ्य भवन के निर्माण, मेडिकल कॉलेज में कार्डिक फैसिलिटी, शून्य खर्च वाले RGHS कार्ड धारकों को फिट राजस्थान अभियान से सम्मानित करने,
चिकित्सा और प्रिवेंटिव केयर यूनिट स्थापित करने, विधानसभा स्तर पर अंबेडकर छात्रावास बनाने, ग्राम पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी स्थापित करने, पालनहार योजना में राशि बढ़ाने, नई ग्राम पंचायत में भामाशाहों के सहयोग से उनके नाम से ग्राम पंचायत भवन बनाए जाने, प्रत्येक गांव में सहकारी सेवा समिति के गठन, समिति हेतु जमीन आवंटन तथा गोदाम की चारदीवारी बनाने, शहरी क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन में पैसे कम करने, एडवोकेट चैम्बर बनाने, पोक्सो कोर्ट में स्टाफिंग, मॉडल प्रारूप, खेती में नवाचारों को प्रोत्साहन, जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण, तहसील स्तर पर एकेडमी और कोच की नियुक्ति, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि देने, इंडोर स्टेडियम बनाने, चूरू में रिको विस्तार, हैंडीक्राफ्ट उत्पादन पर जीएसटी में छूट, सरदार शहर में रेल सुविधा, बूंदी बंधेज कार्यों को बढ़ावा देने, हेरिटेज हवेलियों को संरक्षण करने, राजीविका महिलाओं को राशन दुकान आवंटन करने, दिव्यांग बच्चों के लिए वोकेशनल सेंटर, सिलाई बुनाई कार्य के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ग्राम स्तर तक महिला थाने और सीसीटीवी सुविधा सहित हेल्प डेस्क आदि विशेष इंतजाम करने, गांवों में महिलाओं के लिए लोकगीत और लोक कथाओं की प्रतियोगिता के आयोजन, महिलाओं के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, पीड़ित महिलाओं के लिए इजी टू रीच सुविधा केंद्र, योग कक्ष निर्माण, शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना, जर्जर भवनों की मरम्मत, गांवों और शहरों में यूथ हॉस्टल, ग्रामीण स्तर पर युवा साथी केंद्र, स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण केंद्र, कृषक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने, कृषि प्रशिक्षण, राजगढ़ में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने, सड़कों व चौराहों के चौड़ाईकरण से संबंधित सुझाव दिए गए।